हे भगवान, कितना डरावना सपना था। आपने बुलाया सेठ जी? हाँ मुनीम जी, आइए। कल अनाज की बोरियां आने वाली थी, उनका क्या हुआ? हाँ सेठ जी, मैंने उन बोरियों को गिनकर गोदाम में रखवा दिया है। पूरी 1000 बोरियां हैं। अच्छा मुनीम जी, और मैं सोच रहा था कि वो बड़े तालाब के पास वाली जमीन बरसों से यूं ही खाली पड़ी है, तो क्यों ना हम उसमें फसल लगा दें। इससे 2 पैसों की आमदनी भी होगी, साथ ही साथ इससे चंद लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। हाँ सेठ जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मैं आज ही वहाँ का मुआयना कर मजदूरों को काम पर लगा देता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन आज महीने की पहली तारीख है, तो जाने से पहले सभी मजदूरों को उनका वेतन देते जाइएगा। क्या हुआ सेठ जी? आप यूं अचानक से? सांप, सांप। कहाँ? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है वो, सेठ वो जी। वहाँ। सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ सेठ जी? उठिए सेठ जी, उठिए। वो सांप कहाँ गया? खुद को संभालिए सेठ जी, यहाँ कोई सांप नहीं है। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। मुनीम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सांप मुझे मार देगा। आप कुछ कीजिए, आप मुझे बचाइए। ठीक है। ओ, तो तुम सांप से परेशान हो? हाँ गुरुजी, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे ये सांप दिखाई देता है। ये बार बार मेरे सपने में आकर मुझे डसता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सांप मुझे बार बार क्यों दिखता है? वो इसलिए क्योंकि ये सांप तुम्हारा काल है। तुम्हारा इससे पिछले जन्म का नाता है, और इस जन्म में तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से ही लिखी है। क्या? हाँ, तुम्हारा भाग्य स्पष्ट संकेत दे रहा है। तुम्हारी मौत सांप के काटने से होगी। लेकिन गुरुजी, इसे टालने का कोई उपाय तो होगा? नहीं, नियति को कभी टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। बचपन से लेकर अब तक वो सांप मुझे डराता रहा, और आज भी डरा रहा है। ऊपर से आप कहते हैं कि नियति को टाला नहीं जा सकता। तो आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? करूं तो क्या करूं? आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा संभव नहीं। यदि तुम कोई साधारण आदमी होते तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर रखता, परंतु घर पर तुम्हारी पत्नी है। तुमसे कई घरों के चूल्हे जलते हैं, कई परिवारों की जिम्मेदारियां हैं तुम पर। अब यहाँ से जाओ और अपना कामकाज संभालो। जाने से पहले इन 3 बातों को सुनते जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगी। हर मनुष्य को सुबह सुबह टहलने जाना चाहिए, इससे लक्ष्मी आती है। दूसरी बात, घर आने वाले प्रत्येक आगंतुक का अच्छे से आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, इससे विपत्ति टल जाती है। और तीसरी बात, पहला गुस्सा पी जाना चाहिए। यह आदत सदैव नुकसान से बचाती है। चलो, गुरुजी के कहे अनुसार मैं आज से ही सैर पर जाता हूँ।
क्या हुआ? तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? अब क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख? किस बात का दुख? इस गांव में एक युवक की मृत्यु होने वाली है। उसकी मृत्यु के बाद मैं कहाँ रहूंगी? ये तो बहुत ही दुख की बात है। मैं मृत्यु को तो नहीं टाल सकता, परंतु आप मेरे घर चलिए, वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो तो जरा कौन आया है। कौन आया है जी? आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे मैं इनकी। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। और ये धन, ये यहाँ कैसे आया? तो क्या वो औरत लक्ष्मी माता थी? इसका मतलब गुरुजी ने सही कहा था। सुबह सुबह शेर पर जाने से लक्ष्मी आती है। भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि अब हमें इतना सारा धन मिल गया है, तो क्यों न हम इस धन को गरीबों की सेवा में खर्च करें। हम अपने घर भोज का आयोजन रखते हैं, जिसमें हम सभी गरीबों को भोजन कराएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है जी। आप कल ही पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित कीजिएगा। हाँ भाग्यवान, लेकिन हमें साधु बाबा के कहे अनुसार एक बात का ध्यान रखना होगा। हमें अपने घर आए सभी अतिथियों का बहुत ही अच्छे ढंग से आतिथ्य सत्कार करना होगा। ये सुलोचना किसी अनजान आदमी से इतना बात क्यों कर रही है? जरूर इसके मन में मेल है। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्रोध के आवेश में आकर मुझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और फिर साधु बाबा ने भी तो कहा था कि पहला क्रोध पी जाना। अजी सुनिए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाने लाई हूँ। याद है, मैंने आपसे इनके बारे में कहा था। ये कल ही परदेश से लौटे हैं। हे भगवान, आवेश में आकर मैं ना जाने कौन सी भूल कर बैठता। साधु बाबा ने सत्य ही कहा था, पहला गुस्सा पी जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हे भगवान, ये क्या? ये तो सपना नहीं है। लगता है आज वाकई में मेरी मृत्यु होगी। चलो अच्छा है, रोज रोज की इस मौत से एक दिन की मौत ही बेहतर है। तुम मुझे डस सकते हो, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अब तुम्हें नहीं डस सकता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुमने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी वजह से इस गांव का प्रत्येक आदमी सुखी और संतुष्ट दिखाई दे रहा है। अब इतना कुछ होने के बाद भी यदि मैं तुम्हें डसूं तो ये नमक हरामी होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूँगा। यहाँ बस मैं तुमसे बात करके तुम्हारे भय को दूर करने आया था। दोस्त, अब तुम खुशी खुशी रहना। चलो, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उस दिन आपने मुझे 3 बातें बताई थी, जिनका पालन करके मेरा उद्धार हो गया। लेकिन एक प्रश्न अब भी मेरे मन में है। क्या प्रश्न है? गुरुजी, उस दिन आपने कहा था
कि जो होना है होकर ही रहता है। नियति को कभी टाला नहीं जा सकता। फिर आखिर मेरी मौत कैसे टल गई? वत्स, ये बात सही है कि हम नियति को ना तो टाल सकते हैं और ना ही नियंत्रित कर सकते हैं, किंतु सद्मार्ग पर चलने वाले मनुष्य की नियति स्वतः ही बदल जाती है। वो कहावत है ना, कर भला तो हो भला। हरिओम हरिओम।